सुबह उठना कभी भी किसी का पैशन नहीं होता, बट हम एस्पिरेंट्स की मजबूरी होती है। हम सुबह उठ के वापस से तैयार व्यार होके फुल एनर्जी के साथ अपने आप को रेडी करते हैं ताकि हम अपने बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। और आज इस तरीके से ही सुबह उठ गई थी मैं। यहाँ पे किम्बल जो है वो कंफ्यूज है कि शायद मैं कहीं जा रही हूँ। बाहर निकलते ही ठंड इतनी लगी कि मेरी बोलती ऑलमोस्ट बंद हो गई थी, तो इस वीडियो में आवाज़ भी नहीं आ पाई। उसके बाद हम सीधे पहुंच जाते हैं TCF, क्योंकि बिना चाय पिए मेरे दिमाग का कोई भी एंटीना नहीं खुलता। और हाँ, आजकल बस में बहुत भीड़ मिलती है सुबह 6:30 बजे। यहाँ का हुजूम देख के महसूस होता है कि हम अकेले नहीं हैं, और भी कई सारे लोग अभी लाइन में लगे हुए हैं अपने बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए। और कुछ इस तरीके से हम पहुंच गए थे अपने टेस्ट सेंटर, जहाँ पे इन्होंने पंखा ऑन कर दिया था। क्या हुआ? चढ़ गया। पेपर चढ़ गया। मेरे को चढ़ गया। और पेपर देने के बाद हम लोग को नशा नहीं, हम लोग को पेपर चढ़ गया था। जी बिल्कुल, आजकल UPSC के प्रिपरेशन पे ना नशा नहीं चढ़ता है। हम जैसे एस्पिरेंट को चाय चढ़ता है, हम जैसे एस्पिरेंट को किताबें चढ़ती है, हम जैसे एस्पिरेंट को पॉलिटी के टॉपिक्स चढ़ते हैं। और अब अगला पेपर होने वाला है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द जुरिस्डिक्शंस एंड ये मेरा एक फेवरेट टॉपिक भी है बिकॉज आई एम अ लॉ स्टूडेंट। तो उतनी दिक्कतें नहीं आई हैं आज पढ़ने में। हालांकि आज की पूरी स्टडी सेशंस में बहुत मज़ा आने वाला है। बिल्कुल फट गया। किसका फट गया क्या? अरे ये क्या किया? कोई नहीं, आज हमारे यहाँ बन गए मटर के पराठे। एक पराठा सेक रहा है और ये मटर के पराठे बन गए। दीदी कुछ तो बता रही। दीदी क्या बता रही थी आप? जैसे उबाल के जो बनाती हूँ ना, तो उसमें फट जाते हैं पराठा। अच्छा, ऐसे फ्राई करके बनाती हूँ तो बिल्कुल अच्छा बनते हैं। तो आप एक फूड चैनल बना लो दीदी। फूड चैनल एक दिन अपने पास पैसा होगा, पैसा। और इस तरीके से हमारा लंच हुआ। आज मेरा लिट्टी खाने का मन था तो मैं नीचे से वो भी लेके आई थी। एंड देन मुझे नहीं पता क्यों बट मैं आज काफ़ी खुश हूँ। बाय द वे एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है एंड लेट्स जस्ट गो फॉर द स्टडी सेशंस। अपने 2 साल के इस प्रिपरेशन की जर्नी में बस मैंने एक चीज़ सीखा है, किताबों से अच्छा कोई दोस्त नहीं हो सकता। बिकॉज किताबें ना सवाल करती है ना जवाब करती है। ये आपको कुछ नया नॉलेज देती है, कुछ अलग चीज़ों के बारे में बताती है जो जनरली नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स में हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो पढ़ना मुश्किल तो होता है, बट ठीक है, आजकल मुझे कुछ AI के भी सहारे मिल गए हैं, तो मेरे लिए थोड़ा और आसान हो गया है। बिकॉज वो मुझे थोड़ा कॉन्सेप्ट्स को और डिटेल में कुछ केसेस भी बता देते हैं। बिकॉज व्हेन यू आर स्टडिंग पॉलिटी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कोर ऑफ इट, to understand why exactly those articles are mentioned in the constitution, what was the objective behind the makers of the constitution. I'm going to eat this plum cake now. Feeling hungry. और उसके बाद मैंने अपने 5 घंटे की ऑनलाइन क्लास ली थी। दैट हैज़ बीन कम्प्लीटेड। मैं सब कुछ नहीं रिकॉर्ड की हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है एंड आई वॉन्टेड टू मेक इट क्रिस्प बिकॉज इट्स अ डे इन माई लाइफ। तो बस ये प्लम केक खाने के बाद मैं आ गई थी वापस अपने स्टडी सेशंस पे। पॉलिटी कंप्लीट होने वाला है ऑलमोस्ट एंड आई वॉज फीलिंग गुड कि आई थिंक आई हैव टेकन अ बेस्ट डिसीजन टू ज्वाइन दिस SFG का सीरीज़। बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपके माइंड में प्रेशर डालता है कि आपको अच्छा परफॉर्म करना है, बेहतर परफॉर्म करना है। कई बार आपके नंबर ख़राब आएंगे, कई बार आपको नीड परफॉर्मेंस में रेड लाइंस में डाल दिए जाएंगे, बट ये आपको बताएगा कि एनालिसिस करना कितना इम्पॉर्टेंट होता है व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग। हम जनरली इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। हम पढ़ तो बहुत लेते हैं, बट अगर आपने पढ़ाई की है, सिर्फ पढ़ाई की है और अपने आप को एनालिसिस नहीं किया है, तो ऑब्वियसली एग्ज़ाम हॉल्स में काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है। इट वॉज माई चाय ब्रेक एंड देन दिस डिनर एंड इसके बाद मेरे को एक बुक रिसीव हुआ। पार्सल रिसीव हुआ। आज मुझे पार्सल खोल के देखते क्या है इसमें। लेट्स गो। ये शॉट मैंने लास्ट में डाल दिया था अनबॉक्सिंग करने का, बिकॉज स्टार्टिंग में मुझे मन नहीं था आज वीडियो के डालने का। तो अनबॉक्स करके देखते हैं क्या है इसमें। सो यहाँ पे मेरे बुक्स रिसीव हुए हैं। NCERT 1 for all,
ज्योग्राफी इसमें क्लास 6 to 12 है. So if you want to make your preparation easy, then this is really going to work for you. Then यहाँ पे ये जनरल साइंस का है. This is history. This is Indian economy. Then this 1000 plus MCQ का बुक है, ये UPSC के लिए. This is from Oswald Books. I found this book easy, comprehensive. Things are written in very lucid way, so it's good. Then this is for art and culture. Means for every particular subject you will get lots of MCQs to prepare. So this will definitely make your entire preparation journey easy. No need to read all the NCERTs. यहाँ पे आपको सारी चीज़ें डिटेल में मिल जाएगी with questions to practice. So it's good. This is modern history, geography, ancient and medieval history, and then we have this science and technology also. So as you can see, इस बुक के अंदर आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आपको contents मिल जाएंगे. These contents are also लाइक चैप्टर वाइज यहाँ पे दिया हुआ है. जैसे एज यू कैन सी स्पेस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सब कुछ मिल जाएगा इसमें आपको. एंड देन उसके बाद अगर आप आगे जाओगे तो यू विल गेट टू नो. पहले तो टॉपिक्स को काफ़ी ब्रीफली एक्सप्लेन किया है इन अ वेरी इजी मैनर. एज यू कैन सी जैसे यहाँ पे लिखा है GS-7A मिलिट्री सैटेलाइट नोन एज इंडियाज एंग्री बर्ड. तो ये जो चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट कर दी गई है. अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें आपको ब्रीफिंग के बाद फ्लैश फैक्ट्स मिल जाएंगी. एंड देन यू हैव दिस फ्लो चार्ट डायग्राम्स टू मेक योर प्रिपरेशन गो इजी, सो दैट आपके माइंड में, बिकॉज पिक्टोरियल चीज़ें हमारे दिमाग में काफ़ी जल्दी फिट होती है, तो दैट्स वाई इट्स गुड ऑल्सो. एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए. डायग्राम्स अच्छे से दिया गया हुआ है. तो एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस बुक. एंड देन वी हैव दिस NCERT वन फॉर ऑल. इसमें भी अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ी कलरफुल है तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है. तो माइंड को फ्रेश करने के लिए भी काफ़ी अच्छे हैं. फ्लैश फैक्ट्स लिखे हुए हैं, डायग्राम्स दिए हुए हैं. देन आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिया गया है. क्वेश्चंस को ना इन्होंने ऐसे कर रखा है. लेवल 1 आपका मॉडरेट होगा, फिर लेवल 2 आपका एडवांस होगा, फिर लेवल 3 आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगा. देन आपको मिलेगा आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन. ठीक है. तो इसके अलावा प्रीवियस ईयर्स में कुछ भी पूछा गया है तो वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है. सो यू कैन बाय एनी ऑफ दीज बुक. सो गाइज इफ यू प्लानिंग टू बाय दीज बुक्स तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ TUSSLE10. मैंने डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड भी मेंशन किया गया है, कर दिया है. तो आपको इंस्टेंटली बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक गिव अवे भी आज अनाउंस कर रही हूँ. And that giveaway includes two books of this Oswald only. 31 years का PYQ का बुक है मेरे पास. एंड वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी वो कौन सी बुक है गिव अवे का. तो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल. इन द नेक्स्ट वीडियो आई वुड बी अपलोडिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड एवरीथिंग विच इज़ एसोसिएटेड विद गिव अवे. इससे पहले भी मैंने एक बहुत अच्छी बुक्स को गिव अवे किया था एंड वो सक्सेसफुली पहुँच भी गया. तो स्टे ट्यून्ड. एंड आप लोग यहाँ तक मेरे साथ आए उसके लिए आई एम रियली फीलिंग ब्लेस्ड. एंड आई विल सी यू सून. बाय बाय.